प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति और खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और मैं यह कामना भी करता हूं कि यह त्योहार आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां और सफलताओं को लेकर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लास 10th और क्लास 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया है। और 16 तारीख को सबसे पहला पेपर हिंदी का है और दूसरा पेपर प्यारे बच्चों मैथ का। प्यारे बच्चों, दूसरा पेपर किस चीज का है? मैथ का। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, समय को खत्म न करते हुए हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। किसका मान डिटरमाइन करना बच्चों? कोस A, साइन C और कोस C। प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री नामक यानी कि त्रिकोणमिति नामक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज ABC है, यानी कि सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं? एक त्रिभुज है ABC। प्यारे बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हमेशा एक ही ट्रायंगल बनता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान भी है। कह रहा कि एक ट्रायंगल ABC है, हमने ट्रायंगल बना दिया ABC। अभी नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आगे कह रहा है कि राइट एंगल एट B, यानी कि जो उसमें B है ये वो राइट एंगल पर है, लेकिन 90 डिग्री की अवस्था में है B। तो हमारा B ये हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये C। ठीक है बच्चों, B आप इसको मानेंगे, A इसको और C इसको। B तो हमेशा ही रहेगा, C ये हो सकता है और A ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि बच्चों राइट एंगल एट B, तो आपको B इसी को रखना पड़ेगा। अगर ये कहता है कि राइट एंगल एट C, तो आप इसको C करते। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। AB का मान बच्चों है 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना बच्चों? 24 सेंटीमीटर। तो देखिए A और B यहाँ है, तो AB का मान हो गया ये 24 सेंटीमीटर। तो BC का मान देखिए, BC का मान है 7 सेंटीमीटर। BC का मान हो गया ये 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका मान फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और हिंदी में इसको कर्व बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हमको मान निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस का प्रमेय। किसका प्रमेय लगाना पड़ेगा बच्चों? पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या बताया था उन्होंने पाइथागोरियन का फॉर्मूला? कि h का स्क्वायर बराबर, यदि आपको h का मान ज्ञात करना है, यदि आपको h का मान चाहिए तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? यदि आपको इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि h का मान ज्ञात करना है, हाइपोटेन्यूज का मान ज्ञात करना है या कर्व का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर करना बच्चों, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है और ये होता है नहीं, हाँ सही है, और ये हो गया 49। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 7 से 11 12 और 5 6 625। यहाँ पर हो गया h का स्क्वायर। h का स्क्वायर मान कितना है बच्चों? 625 आया, जो कि हमको h का स्क्वायर नहीं, हमको h का मान चाहिए। हमको किसका मान चाहिए बच्चों? h का मान। तो जैसे हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर भी से स्क्वायर हटेगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि 625 क्या कर देंगे बच्चों? इसको हम लोग रूट में लेकर चले जाएंगे और जब इसको रूट से बाहर निकाल रहे होंगे हम लोग, तो हमको h का मान कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। कितना मिल गया बच्चों? 25 मिल गया, यानी कि अब यहाँ पर जो h का मान है वो हमारा कितना हो गया? 25। ठीक बच्चों, अब देखिए वो क्या ज्ञात करने को बोल रहा है? साइन ए और ये कोस सी और कोस। देखिए टोटल कितने होते हैं? टोटल इस प्रकार के जो रेशियो है
टोटल 6 होते हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन। तो सबसे पहला होता है बच्चों साइन, सबसे पहला होता है आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, ठीक है, साइन कोस टैन कोट, और फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारे 6 रेशियो। ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे आप लोग, देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है, PBP HHB, PBP HHB, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस, B से बेस, S से हाइपोटेन्यूस, B से परपेंडिकुलर, B से बेस। ये तो इंग्लिश वालों के हो गया। और जो लोग हिंदी में है ये याद कर लेंगे लाल बटा कक्का, याद कर लेंगे लाल बटा कक्का, ये हिंदी वाला। तो देखिए बच्चों, जो ये पहला वाला रेशियो है ये है हमारा साइन, ये जो दूसरा वाला रेशियो है ये हमारा कॉस, और जो तीसरा वाला रेशियो है ये हमारा टैन। ठीक, यानी कब देखिए बच्चों, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार क्या होता है टैन थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण हो गया ये। यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, यानी कि अब इसका देखिए याद करने क्या तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े, यानी कि P बाई एच क्या हो गया साइन थीटा, B बाई एच क्या हो गया कोस थीटा, और P B क्या हो गया टैन थीटा। तो यहां से जब याद करेंगे साइन थीटा तो P बाई एच हो गया, ये इंग्लिश में हो गया P बाई एच। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ ठीक। आगे देखिए कोस थीटा, तो कोस यहाँ से B बाई एच लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिख सकते हैं B बाई एच लिख सकते हैं, और इसमें से A बाई K हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसी पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा और लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा क्या होगा आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, ये हो गया हमारा लंब बटा में आधार। साइन कोस टैन का मान आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, और टैन का उल्टा होता है कोट, टैन का उल्टा क्या होता है बच्चों कोट होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक। तो अब उल्टा कर दें, क्या करें बच्चों उल्टा कर दें, देखिए कोट है ना, टैन किसका उल्टा होता है कोट का, इसको लिख देंगे आधार बटा में, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो उल्टा किसका होता है कोस का, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो इसको उल्टा कर दीजिए, के ऊपर कर दीजिए और ए नीचे कर दीजिए। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो के ऊपर लिख दीजिए और ए नीचे। तो ये इतनी रेशियो जो आपको देखनी पड़ेगी, आपको याद करना। तो बच्चों भैया क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा पूछा है क्या पूछा बच्चों साइन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर डिनोट कर दिया कि आपको ए बताना है, साइन ए बताना। अब यहाँ पर क्या बताना है बच्चों ए बताना। आपको पहले सबसे पहले देखना है कि जो ये साइन ए है, यानी कि जो ये ए कहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो यहाँ पर ए है। तो प्यारे बच्चों जब इसमें जब कह देता है ना कि आपको ए ज्ञात करना है बी ज्ञात करना है, तो उसके हिसाब से ही क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो अपने आप में बदल जाता है। यानी अगर साइन ए अब इसको बोल दिया ना, ए इसको बोल दिया, तो अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और इसके बगल भुजा आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए साइन ए के लिए जब कह देगा आपको कि ए ज्ञात कीजिए बी ज्ञात कीजिए, तो जो बोलता है उसी के सामने वाली भुजा लंब और उसके बगल भुजा आधार। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो हमने ए कहा, ए के सामने भुजा लंब ये और आधार ये। अब देखिए बच्चों साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण, एल बाई के लंब बटा में कर्ण। तो अब इसके लंब कितना हो गया 7, यहाँ पर लिख देंगे 7, कर्ण कितना हो गया 25, यहाँ पर लिख देंगे 25, यानी कि ये हो गया हमारा 7 बटा में 25। दूसरा क्या है बच्चों cos a, cos a। अब देखिए cos a, इसमें भी a कहा है तो a यहीं पर है ना, तो इसकी लिए लंब यही होगा और आधार ये होगा। cos पर होता है क्या है आधार बटा में कौन, क्या होता है आधार बटा में कौन। इसमें आधार कितना बच्चों 24 है, यहाँ पर 24 लिख देंगे और ऊपर कितना है 25, तो 25। अब देखिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन है जो इसमें क्वेश्चन में है साइन सी पूछ रहा है। क्या पूछा बच्चों सी। अब देखिए बच्चों अब सी कह दिया सी,
अब इसका मतलब क्या हुआ, sin c का मतलब क्या बच्चों, sin c का मतलब यह हुआ कि इसके सामने कौन साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, तब ये लंब हो जाएगी और इसके बगल में भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, आधार। तो साइन बराबर क्या होता है आप देखेंगे, लंब बटा में कॉस। तो अब इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब ये हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा में। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, cos c, तो cos c लिखेंगे यहाँ पर cos c। अब यहाँ पर भी cos c है, तो cos c के सामने यानी भुजा लंब और ये भुजा आधार। तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, तो अब यहाँ पर क्या है, आधार, आधार 7 है और कण कितना है 25 है, तब यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में। इन प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ऐसे कर, बहुत सारे बच्चे हमेशा क्या कर लेते हैं, इसी को लंब और इसी को बेस और इसी को कर्ण मान लेंगे। तो कर्ण तो मान लीजिए कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन लंब और आधार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लंब और आधार क्या होते रहते हैं बच्चों, चेंज होते हैं। और कैसे चेंज होते हैं आपको पता ही चल गया कि जब बोल दिया जाए कि भाई ये इसको ज्ञात कीजिए, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बगल भुजा आधार हो जाएगी। अगर बोल देंगे ए वाला ज्ञात कीजिए, तो इसके सामने की भुजा लंब और इसके बगल भुजा आधार हो जाएगी। तो इन सब चीजों का आपको याद रखना है, नहीं तो प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, आप ये फॉर्मूला लगा कर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मान में डिफरेंस पैदा हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कोस ए और tan। यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें एक ही ट्रायंगल बनता है और वो ट्रायंगल बनता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और प्यारे बच्चों यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, साइन ए का मान। देखिए मैंने यहाँ सर्कल भी किया है ए को, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, साइन ए का मान दिया है 3/4 और साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटा में कर्ण। यानी कि यहाँ से एल लंब का मान दे दिया 3 और कर्ण का मान दे दिया 4। तो हमारा लंब ये है तो 3 ये हो जाएगा और कर्ण 4 ये है तो हमारा ये हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो जब इस तरह मान आपको दे दे ए और बी और सी, तो इसको आप हमेशा 90 डिग्री वाले को ही लेट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए। अब चाहे तो आप सी इसको मानिए, बी इसको मानिए, या बी इसको मानिए या सी इसको मानिए। तो चलो मैं इसको बी और इसको सी मान। अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको सी ए का मान हमको चाहिए, तभी तो हम लोग कोस ए और tan ए का मान लिख पाएंगे। बात समझ में आई आप सब लोग को, हाँ। तो बच्चों आइए हम लोग सी ए का मान ज्ञात करते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए दो साइड का मान दे दिया गया और एक साइड का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस फार्मूले से। जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, किस फार्मूले से निकालते हैं, पाइथागोरस फार्मूले से। तो आप लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बात बच्चों, ये सी ए है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए सी ए का स्क्वायर बराबर। अब जब भी आपको क्या निकालना हो, या तो बेस निकालना हो या तो परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हमेशा क्या करेंगे कि जो हाइपोटोनियस होता है यानी जो कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो कर दे परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यदि आपको बेस का मान निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर करते हैं। याद रखेंगे आप लोग, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो सी ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 से 9 जाएगा तो 7। तो यहाँ से जब सी ए करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि इसका मान कितना है बच्चों, रूट में 7। और क्या ज्ञात करना बच्चों, कोस ए का और tan ए। तो प्यारे बच्चों जो कोस ए होता है, कोस ए बराबर होता है आधार, आधार बटा में कर्ण। क्या होता है बच्चों, आधार बटा में कर्ण। ये हिंदी वालों के लिए है और इसको लिख सकते हैं बेस अपान में हाइपोटोनियस। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको बेस अपान में हाइपोटोनियस। इंग्लिश में बेस अपान में हाइपोटोनियस और हिंदी में आधार अपान में कर्ण। तो बच्चों देखिए आधार इसमें कितना, आधार इसमें 7 है तो आधार में लिख देंगे अंडर रूट में 7 और कर्ण पे कितना बच्चों 4, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 4। ये आपका आ गया कोस ए का मान। दूसरा क्या ज्ञात करना आपको बच्चों, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है हिंदी में लंब बटा में आधार और इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस।
तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना दिया बच्चों, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आधार बच्चों कितना दिया हुआ, रूट में 7, यहाँ पर रूट में 7 हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो नीचे अंडर रूट में मान दिया गया रहता है उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर भी रूट 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 7 से मल्टीप्लाई। जब 3 का रूट 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 7 का ये हो जाएगा 7। ये आपका ये आंसर हो गया, ये आपका ये आंसर। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, हाँ आप जानते हैं, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर। हाँ तो प्यारे बच्चों अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, then so that एंगल A बराबर एंगल। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है तो cos A बराबर cos B, सॉरी यहाँ पर cos B है, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है कि हर सेट में ये क्वेश्चन से एक बार आता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करेंगे, और बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझना ही उसका हल होता है। यदि हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को हल करने में टाइम नहीं लगता है। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होता क्या है, जो 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, 0 से ज्यादा और क्या हो 90 से कम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और एंगल ए और एंगल बी को दिखाएंगे कि उसमें क्या है 90 डिग्री से कम है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो इसमें एंगल ए और एंगल बी किसको लेट करेंगे आप, एंगल ए इसको लेट कर लीजिए और बी इसको लेट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है 90 से कम है, यही आपका एंगल जो है 90 से कम है, और आपको क्या मानना है, सी, इसको मानना। ठीक है बच्चों, देखिए आप लिख रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशन। तो हमने क्या माना बच्चों, लेट हमने सी किया, सी को माना हम लोग 90 डिग्री की अवस्था में, यानी कि सी हमने क्या माना, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल एट सी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया गया, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। क्या दिया गया देखिए बच्चों, दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B हमको दिया गया है ना। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं ऐसा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हिंदी में अगर लिखना चाहूं मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी बच्चों cos A बराबर देखिए क्या होगा, cos A बराबर कितना बच्चों, cos A। तो cos A ये हो गया ना, ये देखिए बच्चों अब यहाँ पर A है, A कह दिया, यानी कि अब इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी बच्चों, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, और कोस बराबर होता क्या है, कोस होता है आधार बटा में कट, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं कोस बराबर तो क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो पहले जो बेस कितना ये है, तब इसको पूरा क्या लिखेंगे, ए सी, क्या लिखेंगे, तो ए सी, और हाइपोटेन्यूज यानी कट क्या है, ए बी, यहां पर लिखेंगे ए, चलेंगे बच्चों ए बी। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए सी अपान में ए बी। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे कोस बी बराबर कोस बी। अब देखिए बच्चों बी इसको कह दिया बी, यानी कि अब क्या हो जाएगा कि बी के सामने वाली जो साइड है ये लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारा, तो अब ये लंब हो गया और ये क्या आधार हो गया। तो कोस बराबर क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, आधार बटा में कट, आधार यहाँ पर क्या हो गया बीसी, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी, और यहाँ पर क्या हो गया कट एबी, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं,
थर्ड। ठीक है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, या एडिंग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर कोस बी, क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर कोस बी। तो अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC अपान में AB बराबर BC अपान में AB। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों AB से AB खत्म, तो क्या हो गया ये AC बराबर BC, यानी हमने क्या दिखा दिया, AC को बराबर दिखा दिया BC के। यानी तो देखिए ये जो AC है इसके बराबर हमने दिखा दिया इस BC को। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बराबर जो भुजाएं होती हैं उनके सामने वाली एंगल्स भी बराबर होती हैं। जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल, इक्वल टू अपोजिट एंगल। देखिए बच्चों ध्यान से, ये कौन सा बराबर है, AC, तो ये हमारा AC है ना, ये हमारा क्या AC है, और ये क्या बच्चों BC, और ये है BC, यानी कि इसके बराबर ये हो गया। तो अब देखिए AC के सामने ये और BC के सामने ये, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B, ये हो गया हेंस प्रूफ। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। और ये बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर ही रहता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 60 का मान है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग इन सब की वैल्यू को लिख लेंगे। आप लोग नोटबुक में है बच्चों sin 45 cos 45 tan 45 सबका मान दिया होगा, आप उनकी वैल्यू को याद करेंगे। अब देखिए tan 45, तो प्यारे बच्चों tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ पर एक cos 30, और cos 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2, और यहाँ पर प्यारे बच्चों है sin 60, और sin 60 का भी वैल्यू होता है √3/2। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैथ में हम लोग जितना रिवाइज करते हैं उतने ही हम लोग अच्छे होते चले जाते हैं, उतने ही हमारा नंबर भी अच्छा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने क्या कर लिया, इन सबका मान लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इस हमने मान सबका लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, तो जो मान हमने इसमें लिखा है यहाँ पर, वो मान हम लोग इसमें क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए इक्वेशन क्या है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब मान रखिए 2 का 2 इंटू 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान कितना है √3/2, इसका स्क्वायर लगा देंगे, अब माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका भी क्या कर देंगे √3/2 स्क्वायर लगा। अब देखिए बच्चों ये सेम नंबर है और डिफरेंस क्या है, साइन है, तो जब डिफरेंस साइन और सेम नंबर हो तो नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया बच्चों 2, यानी कि आंसर इसका हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, तो tan 48, tan 23 और tan 42, tan 67 बराबर हमको 1 प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों इन प्रकार क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ये काम करना, क्या करना है, तो इनमें से जो दिए गए हैं इनमें आपको ये मैच करना है, देखना है इन दो को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 90 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, 23 और 67 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 प्रूव करना है। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका tan 48, ये हो गया आपका tan 23, ये हो गया आपका tan 42 और ये हो गया आपका tan 67। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमको इसको क्या करना है, बदलना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बदलते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 - 42।
ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको लिखेंगे 90 माइनस 67। अब आपको इसको एलजीब्रा लिखना है, 10 42 और 10 67। अब 10 जो है 90 पर चेंज हो जाता है कॉट में, 10 उल्टा क्या होता है कॉट, मैंने बताया था। इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 42, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 67, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 तो 10 है ये 10 42 और ये हो गया 10 67। अब जो सेम नंबर है उसको पास पास लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका कोट 42 और ये आपका हो जाएगा 1042। फिर ये आपका हो जाएगा कहाँ गया, हाँ कोट 67 और ये हो जाएगा आपका 1067। एक बात देख लीजिए बच्चों कि जो 10 ए इंटू कोट ए बराबर 1 होता है, कितना होता है बच्चों 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये कितना हो बच्चों 1 हो गया, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करें कितना होगा 1, ये आ गया आपका हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्या है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।